नए साल में एक नई सोच की ओर कदम बढ़ाना है, अपने हौसलों से अपनी मंजिल तक पहुंच कर दिखाना है। जो ख्वाब सिर्फ आंखों में सिमट कर रह गए हों, नए साल में उन सभी को हकीकत में बदल कर दिखाना है। अपने हौसले को ऐसे ही मजबूत रखें और नॉलेज गेन करते रहें। मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। I am always with you and you are always with us. That is a relation will going on. That's all. Vande Mataram. Hi guys, welcome you on my YouTube channel अपनी इंग्लिश by शरद दीक्षित। Today's topic of articles. आर्टिकल जो है इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सभी एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। 9 to 12 OMR फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव टाइप का बन के आते हैं। 11th और 12th के क्लास में ये सिंटेक्स में पूछा जाता है। जो छोटे क्लासेस के बच्चे हैं उनमें फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप के क्वेश्चन आते हैं और जो कंपटीशन लेवल के हैं उनमें एरर्स बन के ये कंफ्यूजन्स या ये डाउट्स आर्टिकल्स के आते हैं। आज आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और आज आपकी आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके माइंड में नहीं रह जाएगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें। आर्टिकल्स की कोई प्रॉब्लम आपके पास से छू के नहीं गुजरेगी। आप आर्टिकल्स की सारी प्रॉब्लम्स को आज सॉर्ट आउट कर लेंगे। देखते हैं, प्रॉब्लम ऐसी ही खड़ी होती है। जैसे यहाँ पे 6 वर्ड लिखा हुआ है। अब जैसे ये पेन है तो आप इसके सामने क्या लिख देंगे, ये आपको बेसिक लेवल से बताया जाता है, बट आपको मैं वो प्रॉब्लम्स या वो ट्रिक्स बताने वाला हूं, वो ट्रिक्स जो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी। देखिए, पेन है तो आ लगता ही है, एवरीबॉडी नोज। क्यों, ये अभी क्या रीजन है इसका बताऊंगा। ऑरेंज है तो यहाँ पे एन होगा, ये भी बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ईयर है, एयर और ईयर, तो यहाँ पे आ लगेगा और यहाँ पे एन लगेगा। वेरी सिंपल। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ जो लेटर है वो यू है, लेकिन यहाँ पे आ का यूज हो रहा है और यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ लेटर जो है वो एच है, उसके बावजूद यहाँ पे एन का यूज हो रहा है। ये जो मैंने प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे लिख के दी थी उनको मैंने कुछ सॉल्यूशन भी दिया था, बट वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, एच के पहले एन कैसे आया, यू के पहले ए कैसे आया, इस तरीके के सारे डाउट्स को अपने माइंड से हटाने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा जो आपका आर्टिकल से रिलेटेड हो। इसलिए कीप वॉचिंग, इस वीडियो को लास्ट तक, एंड तक जरूर देखें। एंड में मैं आपको और कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आपकी जो ए एन की प्रॉब्लम है वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। इसलिए पहले आप आर्टिकल्स को समझ लीजिए। आर्टिकल्स जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल एक ही होता है जो होता है द। आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्यों, वीडियो लॉन्ग ना हो पाए, इसको मैं सेपरेट वीडियो में डेवलप करूंगा जस्ट आफ्टर दैट, इसके तुरंत बाद। अब देखिए हम बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की। इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं 2, यही ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। कहां पे ए का यूज करें, कहां पे एन का यूज करें। देखिए तो इसमें क्या है, इसको हम आ प्रोनाउंस करते हैं और इसको हम एन प्रोनाउंस करते हैं, और इन दोनों का जो मीनिंग आता है वो आता है एक या कोई, ऐसा इनका हिंदी में मीनिंग आता है। बात करते हैं डिटेल में ए और एन जो इंडेफिनिट आर्टिकल है उनका यूज कहां पे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये जरूर समझ लें कि इंडेफिनिट क्या है। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित होता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी नोन ना हो, जिसको हम पहले से ना जानते हो। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, इससे आप ये समझ पाएंगे कि द डिफिनिट क्यों है और जो आ और एन है वो इंडेफिनिट क्यों है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है देयर इज अ बॉय, और दूसरे सेंटेंस बिल्कुल सेम है, आ के जगह पे द लिखा हुआ है। फर्क ये है कि अगर बाय द वे किसी ने आपको उससे पहले उस बॉय के बारे में बताया है, जैसे कि वो आएगा या वो वहां पे है, और क्या जैसे किसी की मम्मी पूछ रही हैं कि वहां पे देखिए एक लड़का आता है वो थोड़ा शैतान है, तो क्या वो पार्क में है, तो आप बताएंगे देयर इज द बॉय, हाँ वहां वो लड़का है, मतलब पहले से आप उसको जानते थे। अब समझ लीजिए कि कोई पूछे कि पार्क में कौन है, तो आप क्या बोल रहे हैं, देयर इज अ बॉय, पार्क में एक लड़का है। या मैंने अभी बताया था कि आ का मीनिंग कोई भी हो सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, देयर इज अ बॉय, तो पार्क में कोई लड़का है।
अब समझिए, अ बॉय कहने पे हम उसके बारे में पहले से नहीं जानते हैं और द बॉय कहने पे हम उसके बारे में पहले से ऑलरेडी जानते हैं। यही डेफिनिट और इनडेफिनिट का डिफरेंस है। अब स्टार्ट करते हैं इसके यूजेस के बारे में। देखिए, जो आ है उसका यूज जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड से पहले, कॉन्सोनेंट साउंड अगर वर्ड है तो उससे पहले आ का यूज होता है। और एन का यूज कहां होता है? वॉवेल साउंड वर्ड से पहले। ध्यान से सुनना है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वॉवेल साउंड वर्ड से पहले। अब देखना यह है कि आपको बचपन में यह सिखाया जाता है, छोटे क्लास से आप ये समझते हैं कि आ, ई, आई, ओ और यू ये 5 वॉवेल्स हैं और बचे हुए 21 है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो आपको हमेशा ये सिखा दिया जाता है, छोटे लेवल पे बच्चे साउंड के बारे में ज्यादा समझते भी नहीं है, इसलिए उनको बता दिया जाता है कि अगर वॉवेल से स्टार्ट हो तो एन यूज कर दो, अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो आई यूज कर दो। ये बेसिक है। बट अब आप उतने छोटे नहीं है तो आपको कैसे समझना है कि इनके इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे अभी मैंने अपने इंट्रो में बताया था, यूनिट था बट ए लगा हुआ था, ऑनेट्स था बट एन लगा हुआ था। कैसे? साउंड पर फोकस रखना है, बोला कैसे जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि कॉन्सोनेंट साउंड कौन होते हैं और वॉवेल साउंड कौन होते हैं। ये वॉवेल तो इंग्लिश में है बट ये साउंड क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये डिपेंड करेगा एन और ए का यूज होने पे। तो अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप ये समझ लें कि का से ज्ञा तक, यानी काखा गाघा अंगा चाछा जाझा इया, ऐसे टाइप के या रा ला वा साखा साहा छत्रंग्या, ऐसे हिंदी के आप अल्फाबेट भूल चुके होंगे बट याद करिए, याद करना होता है। हिंदी हमारी मदर लैंग्वेज है और उसको हमको प्राउडली फॉलो भी करना है, आगे भी बढ़ाना है। बट एक्स्ट्रा नॉलेज होने से हमारी नॉलेज में और ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है। तो का से ज्ञा तक अगर कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके साथ आपको आ का यूज करना है, सिंपल। और अगर छोटा आ से लगा के, आ से लगा के आह तक, वैसे अंग आह इनका कोई साउंडिंग ऑफ लेटर वर्ड होते नहीं है, बट फिर भी आप ये समझ लें कि जो हिंदी में स्वर हैं इनको बोलते हैं व्यंजन और इनको बोलते हैं स्वर। तो अगर स्वर हैं प्रोनाउंस करने में स्टार्टिंग ऑफ साउंड तो हमको एन का यूज कर देना है, और अगर व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है तो हमको आ का यूज कर देना है। दैट इज वेरी सिंपल इजी ट्रिक। इसको ही आपको हमेशा फॉलो करना है। बोला कैसे जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना। अब कुछ मैं एग्जांपल्स दूंगा दोनों के और कुछ एक्सेप्शन। जैसे आप देखिए एग्जांपल में, जैसे आपसे कोई कहे कि आ पेन वेरी इजी, आ बॉय वेरी इजी। अब यहां से देखिए थोड़ा चेंज हो रहा है। जैसे आ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो देखिए आपको समझना है क्या यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंसिएशन या से हो रहा है। अब दूसरा वर्ड देखिए, जैसे लिखा हो आ यूरोपियन, यूरोपियन। अब यूरोपियन में ई जो लेटर तो ई है, माने तो ये वॉवेल है, लेकिन इस ई का प्रोनाउंसिएशन भी किससे हो रहा है, मैं थोड़ा आपको हाईलाइट कर दूं, या से हो रहा है, यू ऐसे हो रहा है। अब जिसे दूसरा देखिए, जैसे आ वन आई मैन, एक आंख का आदमी है तो वन, तो यहां पे है तो ओ, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है, वा से हो रहा है। तो आप ध्यान रखें, का से ज्ञा तक अगर किसी लेटर से स्टार्टिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन है, ऐसे और बहुत सारे वर्ड हैं जिनको आपको सर्च करके और उनके आगे इनका यूज सीखना है। बस मेथड, रूल्स आर नेवर चेंज, ओनली वर्ड कैन बी चेंज। वर्ड बदल सकता है तो आपको रूल यही फॉलो करना है।
बट वर्ड आप और सर्च करें और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में आगे आगे फॉरवर्ड भी करें, जिससे ये नॉलेज सभी के में फैल सके। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज है, इसको आप घर बैठे ले सकते हैं। और क्यों ना लें, हम लोग के टाइम जब स्टार्टिंग ऑफ था बहुत हार्डशिप से हम लोगों ने इंग्लिश सीखी है। उसकी कहानी मैं किसी दिन आपको जरूर बताऊंगा कि हम लोगों ने या पर्टिकुलरली मैंने इंग्लिश कैसे सीखी है। बट आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, प्लीज इसको यूज करें और अपने इंग्लिश के नॉलेज को इंप्रूव करें। अब बात कर लेते हैं एंड के एग्जाम्पल की। एंड लगता कहाँ है वो तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी वर्ड लेटर पर फोकस नहीं करना है, साउंड पे फोकस करना है। साउंड होना चाहिए और वो भी वोवेल साउंड होना चाहिए। इसमें साउंड कॉन्सोनेंट होना चाहिए तो आ, और साउंड वोवेल होगा तो एन। लेकिन कैसे, आप लेटर पे कंफ्यूज मत होना है, साउंड पढ़ना कैसे है उसको वो देखना है। जैसे कुछ आप देखते हैं एग्जांपल्स, जैसे आपसे लिखना होता है एन एप्पल वेरी इजी, सभी लोग ऐसा ही लिखते हैं। एन ऑरेंज वेरी इजी, आप ऑल टाइम ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन अब देखिए कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएंगे और उनके सोल्यूशन मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया है। साउंड पे फोकस करना है। अब बात करते हैं कुछ कंफ्यूजन जो क्रिएट करते हैं उन वर्ड्स की। वो वर्ड्स क्या हैं, जैसे देखिए एन और यहाँ पे एच से स्टार्ट लेटर है, लेकिन एच साइलेंट है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ओ से होता है, ऑनेस्ट। तो आप यहाँ पे क्या यूज कर देते हैं, एन यूज। अब आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल। जैसे देखिए लिखा होता है एन आर, आर में देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ लेटर तो एच है बट इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो आ से होता है, एन आवर, एन आवर, ऑल टाइम ऐसे ही लिखा रहता है। अब दूसरा वर्ड जैसे और कुछ अच्छे एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा होता है एन एम एल ए, तो एम एल और ए, इसका प्रोनाउंसिएशन ए से हो रहा है, एम एल ए, नॉट या, यम नहीं, एम एल ए, ऐसा। अब देखते हैं दूसरा वर्ड, जैसे और है एंड ईयर। देखो इसका प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है, ई से। इसी से रिलेटेड जो वर्ष, साल, इसका एक मीनिंग होता है जिसके साथ देखिए वाई ई आर, ऐसा। तो इसमें वाई ऐड है बट आप लेटर पे जाना ही नहीं है, आपको साउंड पे आना है। तो आप एयर में कैसे बोलते हैं, यहां पे ऐसे इसको बोलना चाहिए या, और इसमें छोटी की मात्रा लगाइए और ईयर, एयर, एयर, या, नॉट ईयर, एयर, ऐसे हल्का सा या का प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, एयर, ऐसे बोलना है आपको। और इसलिए ये ई में एन और यहाँ पे ईयर में इससे पहले आ का यूज होना चाहिए। This video will help you definitely to clear your doubts of A and N. कहाँ पे हमको आ का यूज करना है, कहाँ पे हमको एन का यूज करना है, ये डाउट आपको इस वीडियो देखने के बाद बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाएंगे। आपको फोकस करना है साउंड पे, बोलते कैसे हैं, नॉट टू लेटर, वर्ड का स्टार्टिंग कैसे हो इस पर बिल्कुल भी नहीं। आप मेरे वीडियो को रेगुलरली देखते रहें, ऐसी एक्सटर्नल, ऐसी इंटरनल, बाहरी और आंतरिक, एक्स्ट्रा और न्यू, इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशंस आपको मिलती जाएंगी। इंग्लिश आपकी एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के रूप में निकल के आएगा और डेफिनेटली आई प्रॉमिस टू यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। मेरे चैनल को लाइक जरूर कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दैट्स ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, बी हैप्पी।